हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होम टॉपर स्टडी चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में बताएंगे आपको हम कि प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू क्या होता है। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू जिसे हम कहते हैं, फेस वैल्यू को दो नाम बोलते हैं हिंदी में। क्या? एक बोलते हैं जाति मान, दूसरा बोलते हैं अंकीय मान। जाति मान या अंकीय मान या फेस वैल्यू, तीनों बातें की। और प्लेस वैल्यू प्लेस वैल्यू बोलते हैं स्थानीय मान। क्या बोलते हैं? स्थानीय मान या बेंचमान। क्या? बेंचमान। ये तो आपको सुनाई दे, ये तो जानते होंगे लेकिन ये नहीं सुनेंगे। लेकिन देख लीजिए, किसी भी नाम से पुकारेंगे तो ये तीनों नाम एक ही है। प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान, बेंचमान। और फेस वैल्यू जाति मान, अंकीय मान, तीनों बात एक है। कोई क्वेश्चन करेगा, आपसे पुटअप करेगा, आपको वहाँ पर घबराना नहीं है। कहेंगे ये तीनों एक है, ये तीनों एक है, ये तीनों एक है। अभी देखो, हम इनको बताएंगे, आप चुटकियों में करेंगे। चुटकियों में आपको एक भी सेकंड नहीं लगेगा यार, कर लेंगे आराम से। कंपटीशन में क्या होता है, हमको आंसर से मतलब होता है। लेकिन आपको हम बेसिक बताएंगे कैसे लगाते हैं। बेसिक बताएंगे जो आपको यूज होता है। डायरेक्ट भी बताएंगे और बेसिक से भी बताएंगे। आपको वहाँ पर टेंशन मत लीजिए, सब बताएंगे। तो ये है। इसके पहले मैथ के कई कॉन्सेप्ट दे चुके हैं, नहीं देखिए, जाके देखिए, सब कॉन्सेप्ट दिए जा रहा है बहुत ही अच्छे से। वीडियो बड़ा होगा लेकिन आपको टेंशन नहीं लेने, ठीक है ना। और आप कॉपी पेन के साथ बैठिए। क्या? कॉपी पेन के साथ माइंड को कंसंट्रेट करके बैठिए। उसके बाद पहले सुनिए, समझिए, उसके बाद लिखना स्टार्ट करिएगा। समझा ना? पहले सुनिए, समझिए, फिर लिखना स्टार्ट करिए। जितना बताएंगे ध्यान सुनिए। तो एक बात ध्यान दीजिए कि समझदार व्यक्ति कभी भी खुद गलती नहीं करता, वह दूसरों की गलतियों से सीख लेता है। क्या कर लेता है? सीख लेता है। अगर समझदार व्यक्ति है तो वह गलती नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो दूसरों की गलतियों देख लेता है, किसी गलती क्या है, वही गलती वो नहीं करता, वो सीख ले जाता है। क्या कर देता है? सीख जाता है। समझा है ना? चलिए एग्जाम्पल लेके हम देखते हैं क्या होता है। डायरेक्ट सबसे पहले हम देखेंगे फेस वैल्यू। क्या? फेस वैल्यू। इसमें हम सबसे पहले डालते हैं फेस वैल्यू। ठीक, फेस वैल्यू हिंदी में क्या कहते हैं बताया ना? फेस वैल्यू। जाति मान या अंकीय मान या फेस वैल्यू। क्या होता है? बहुत आसान। जिस संख्या का फेस वैल्यू पूछेगा उसका फेस वैल्यू वही होता है, उसका फेस वैल्यू वही होता है। चलिए कर लेते हैं। जैसे आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ ये कहेगा 3 का फेस वैल्यू बताओ। क्या? फेस वैल्यू। हम बताएं, जिस संख्या का फेस वैल्यू कहेगा उसका वही होगा, उसमें कोई बात आपको सोचना नहीं है। 3 होगा, 3 का 3, 0 का 0, 8 का 8, 2 का 2, हो गया आंसर, हो गया। जिसका भी पूछेगा। अगर एक एग्जाम्पल देता है दूसरा, ऐसे कहेगा यहाँ पे 9 का फेस वैल्यू बताओ। 9 का क्या होगा? 9 का क्या होगा? 9 का 9 फेस वैल्यू। जिसका भी फेस वैल्यू पूछेगा उसका फेस वैल्यू वही होगा। आप लिख लीजिए, नोट डाल के यहाँ पे लिख लीजिए। क्या लिखिए? जो हम बोल रहे हैं वही लिखिए। किसी भी संख्या का यदि फेस वैल्यू पूछेगा तो उस संख्या का फेस वैल्यू वही होगा, वही है उसका जाति मान होगा, वही उसका अंकीय मान होगा। ठीक, आप लिख लीजिए। क्या लिखना है इसमें समझ भी हो, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लिखना चाहता तो लिख सकते हैं आप, ठीक ना। चलिए देखते हैं अब हम फेस वैल्यू, बस फेस वैल्यू इतना ही है और कुछ नहीं। फेस वैल्यू खत्म फेस वैल्यू। देखिए बहुत आसान है कि नहीं। अब देखते हैं हम कि प्लेस वैल्यू क्या होता है। क्या? प्लेस वैल्यू। प्लेस माने स्थान से स्थानीय, ठीक ना। प्लेस वैल्यू माने क्या? मान। बोलते तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है तो नहीं भैया, वैल्यू सबकी होती है। वैल्यू सबकी कुछ ना कुछ जरूर होती है। वैल्यू है तो प्लेस वैल्यू स्थानीय मान। प्लेस माने स्थान, वैल्यू माने मान, स्थानीय मान है। ये देखिए, जैसे आपको पूछ लेगा यहाँ से, ये है, ठीक है ना। यहाँ पे ये देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 2 बार आए या 3 बार आए, कोई दिक्कत नहीं भैया। बहुत आसान तरीके से करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान तरीके से। अभी डायरेक्ट बता देंगे कैसे करते हैं। 3, ये क्या है? इकाई दहाई पड़ेगा ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 1 से 10 100,000, 1 से 10 100,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। आता कि नहीं? और ऐसे बोलते हैं इसको 1 से 10 100,000, 10,000,
लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़ है, यहाँ तक मिलता है। उसके बाद आप होते हैं लेकिन यूज नहीं होता उनका, बहुत कम होता है, ठीक है ना। तो यही आपके आते हैं 10 करोड़ तक लागत, उसके आगे नहीं आता है बहुत कम, बहुत 100 क्या कई क्वेश्चन में, एक आध क्वेश्चन कहीं मिल जाएगा आपको, पूछेगा नहीं तो सब हो जाता है। चलिए देखते हैं, जिसका कहेगा 3 है, 3 गुणे ये किस प्लेस पे है, 3 ये आला 3 पहला 3 किस प्लेस पे है, इकाई के स्थान पे है। अगर इकाई के स्थान पे एक शुरू करेंगे 3 के, अब देखिए 2 गुणे 2 किस स्थान पे, दहाई के 10 किसे 10 प्लेस पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, 3 जो ये 3 है ये किस प्लेस पे है, 100 प्लेस पे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आगे आपका कितना 300। ये 8 है, 8 किस प्लेस पे, 1000 प्लेस पे, हजारवें स्थान पे है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका आ गया। आगे 8 लिख के जितना जीरो उतना लगा देना है, 3 लिख के जितना जीरो उतना जीरो लगा देना, हो गया कि नहीं आपको, हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया, जिसका भी पूछेगा। जैसे और यहाँ पे लेते हैं 3 का क्या होगा, 3 गुणे 1 बराबर 3, 0 क्या होगा, 0 गुणे 10 बराबर 0। ये क्या 10 के प्लेस पे है तो 10 के प्लेस 10 से गुणा करेंगे, और 10 में जब 0 से गुणा करना है तो 0, यानी 0 के प्लेस पे 0 चाहे जाओ। यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या होगा, यहाँ पे जो हो जाएगा भैया आपका कि 8 मल्टीप्लाई 100 है इक्वल टू 800 समझ में आ रहा नहीं, समझ में आ रहा, बस यही और कुछ नहीं, यही। अब देखिए यहाँ से आप डाइट कर सकते हैं, डाइट कैसे कर सकते हैं, जैसे ठीक ना, जिसका प्लेस वैल्यू कहेगा कैसे निकालेंगे डाइट, देखिए डाइट बता रहे हैं आपको, 4 है 4 लिखेंगे, उसके बाद ये क्या बता रहे हैं, प्लेस वैल्यू बता रहे हैं, ठीक है ना। 4 है, 4 के बाद कोई अंक है नहीं ना, छोड़ देंगे, ये इसका प्लेस वैल्यू हो गया। अब 3 है, 3 बाद कितना अंक है, एक अंक है, एक 0 लगा देंगे, खत्म, आंसर हो गया। 1 है, 1 लिख के 1 के बाद क्या अंक है, 2 अंक है, 2 0 लगा देंगे, हो गया। चलिए 8 है, 8 बाद क्या अंक है, 3 अंक है, 3 0 लगा देंगे, आंसर हो गया, आंसर हो गया। चलिए अपने हम लेते हैं, जैसे ये आपका है, ठीक ना, यहाँ सबका देखते हैं ऐसे, तो 1 का क्या होगा, 1 के बाद कोई संख्या नहीं, 1 ही होगा। 8 क्या है, 8 के बाद एक संख्या 80 हो जाएगा। 2 है, 2 के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक है, 2 0 लगा देंगे। इसी प्रकार 4 का अंक, 4 के बाद 3 अंक है, 4 लिख के 3 0, 9 कहेगा तो 9 लिख के क्या 0 4 0, जितने अंक रहेंगे उतना 0 लगा देंगे, लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आसान। इस प्रकार से करेंगे, बेसिक होता है। डाइट करना है आप ऐसे कर सकते हैं, इसके बाद इस संख्या के बाद कितना अंक है उतना 0 लगा दो, उसका प्लेस वैल्यू हो गया, किसका हो, प्लेस वैल्यू हो गया। अगर एक भी संख्या नहीं तो एक भी 0 नहीं लगाएंगे, वही हो जाएगा, वही हो जाएगा। तो ये सुना। अब इस क्वेश्चन पूछता है कि जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि इस 3 देख रहे हैं ना, इनके बीच का योग कितना है, इनका योग इसमें, ठीक। अगर योग कहेगा, सबसे पहले निकाल लिया, तो पहले कर लीजिए फिर उसको बता देते हैं, कर लीजिए। चलिए आप देखते हैं, अब इसको हम बता देते हैं आपको ना, प्लेस वैल्यू खत्म हो गया, केवल प्लेस वैल्यू आप करना है, कौन, प्लेस वैल्यू, बहुत आसान है, बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे एक ही वीडियो बता देंगे सब। यहाँ पे हो गया आपका प्लेस वैल्यू, चला रहा प्लेस वैल्यू। अगर कोई संख्या रिपीट कर गई, जैसे ये हो गया आपका, इसमें कहेगा 8 का, इसमें कहेगा 8 का के प्लेस वैल्यू का योग केवल योग पूछ सकता है या अंतर पूछ सकता है या दोनों पूछ सकता है, योग और अंतर क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, देखिए 8 3 2 8 ये आपको हो गया, ये हो गया नहीं, तो यहाँ पे इसका प्लेस वैल्यू बताओ 8, इसका प्लेस वैल्यू बताओ 8000। यहाँ 8 बाद 3 अंक है, 3 0 लगाएंगे, एक भी अंक नहीं है, फिर 8 हो गया ना। सबसे पहले प्लेस वैल्यू निकालेंगे, योग मतलब क्या, सम एडिशन, और अंतर मतलब क्या, डिफरेंस मतलब क्या, अंतर, घटाव।
जब योग कहेगा कहेंगे 8 के प्लेस वैल्यू का योग बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों क्या कर दो, जोड़ दो, आ गया 808। क्या आ गया 808। अब क्या देगा यहाँ से, ठीक है ना, ये आपका पहला पॉइंट कर सकते हैं इसमें। दूसरा क्या सब लिख दें, पहला। दूसरा क्या आपका अंतर, 8 के प्लेस वैल्यू का अंतर क्या होगा। ये डाट में समझ रहे हैं कि यही चीज यहाँ पे है जिस प्रकार, ठीक है ना। योग कहेगा तो जोड़ देंगे, अंतर कहेगा तो घटा देंगे। तो 800 में से 8 घटा दीजिए, आ गया 792। घटाना आता है। अब योग कहेगा तो जोड़ेंगे, घटाव कहेगा तो जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, घटाव कहेगा, अंतर कहेगा घटा देंगे। अगर कहेगा इनमें जो इनका 8 है उनका गुणनफल कितना होगा, इन दोनों 8 की जितने भी 8 हैं, 8 के प्लेस वैल्यू का गुणनफल क्या होगा। गुणनफल कहेगा, मान लीजिए अगर देता है गुणनफल 8 इनका और गुणनफल कहेगा, मान लीजिए कह दिया क्या कि जो इनका 8 है, 8 के इनका गुणनफल क्या होगा, गुणनफल। तो क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया 6400। योग कहेगा जोड़ देंगे, अंतर कहेगा घटा देंगे, गुणनफल कहेगा तो पूरा कर देंगे। और भाग कहेगा इनके जो प्लेस वैल्यू का है उनका भाग कितना होगा, तो भाग कर देंगे। तो ये अब लगभग अक्सर पूछता है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। जितने भी क्वेश्चन है आपको रिपीट रहेगा तो निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं बताए हैं, लेकिन आप ट्रिक करेंगे तो ट्रिक्स कर सकते हैं। आपको प्लेस वैल्यू कैसे निकालना बताएं, निकल जाएगा। ये सुना है आपको, ये आ गया हो तो अब बताएं आपको ये याद है। ये इंटीजर नंबर था। इंटीजर नंबर क्या होता है, नहीं देखे जाके देखिए। इंटीजर नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और पूर्णांक संख्या। यहाँ पे देखिए अब हम बताते हैं कि डेसिमल नंबर क्या होगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कोई डेसिमल नंबर भी है, जैसे अगर दे दें आपका डेसिमल नंबर का प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर, प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर। अगर आपको बहुत स्लो पढ़ा रहे होंगे तो वहाँ पे ऑप्शन आता है, वहाँ से आप तेज कर सकते हैं। अगर तेज लग रहा हो तो ऑप्शन है वहाँ स्लो कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वालिटी भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वालिटी अगर नहीं साफ दिखता है तो दे सकते हैं, ठीक है ना। तो सब व्यवस्था वहाँ पे यूट्यूब पर आता है, आपको कमेंट जरूर करिएगा तो समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं, मान लीजिए आपका ऐसे दे देगा, ठीक। इसमें इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा जान लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम पहले क्या निकालेंगे, जो भी निकालते हैं, चलिए नीचे से निकाल लेते हैं। नीचे से निकालिए या ऊपर से निकालिए, दोनों बात एक ही है। तो 2 का क्या होगा, पॉइंट के बाद अभी यहाँ ये नहीं है तो 2 का 2 होगा, क्या होगा 2 गुणे 1 बराबर 2, डायरेक्ट कर सकते हैं। 8 क्या होगा, 8 क्या लिख देंगे, ध्यान से कैसे लिखेंगे, 8 लिखेंगे हम 0.8। इसको क्या लिख सकते हैं 8 को, या 8/10 या 8 गुणे 10 पावर माइनस 1। क्यों, हमने बताया 1/p पावर n है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, p पावर माइनस n हो जाएगा। माइनस है जैसे 1/p पावर माइनस n है, ऊपर जाएगा तो p पावर प्लस n हो जाता है। पावर हो जाता है, कोई चिन्ह बदल जाता है। 10 पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। समझा रहे हैं आपको। देखिए पॉइंट की बात जैसे करते हैं, पॉइंट के ये क्या है, लेफ्ट में है, ये पॉइंट क्या है, राइट में। लेफ्ट में जिधर जाएंगे आपको जैसे इधर निकालते हैं निकल जाएगा, लेकिन जब राइट में जाएंगे तो जिस प्लेस पे है उसको ऐसे लिखेंगे। अब इसका देखिए, इसे कहते हैं 10th प्लेस। 10th, ये 10th प्लेस था, इसके बाद जो इसमें देखिए 10th प्लेस है, इसे 10th कहते हैं। 100th प्लेस, ठीक है ना, समझा। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छे से देख लीजिए। एक क्या होगा, एक का 0.01 हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा। एक पहले जो अंक है उतना 0 लगा देंगे, एक पहले एक अंक है तो 0। अब इसको लिख सकते हैं 1/, कितना 100, और क्या हो जाएगा 100 को लिख सकते हैं क्या, या ये बराबर लिखिए 1/, क्या 10 पावर 2, ये लिखिए 1 गुणे 10 भाग माइनस 2। सब सही है, ये भी है, ये भी चाहे जो आंसर दे सकता है, कोई आंसर दे सकता है, ठीक है ना। चलिए और क्या कर लेते हैं, ये कर लीजिए, पहले नोट कर लीजिए। योग अंतर चाहे डेसिमल में कहेगा सब निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चाहे डेसिमल में कहेगा या किसी में कहेगा, नोट करते रहिए, आप नोट करते रहिए।
ठीक ना। ये आपका था प्लेस वैल्यू भैया। चलिए अब देखते हैं आगे क्या होगा। जैसे एक यहाँ पर और लेते हैं डेसिमल वाला, बस ये हो गया, ये हो गया। यहाँ से प्लेस वैल्यू कैसे निकालना है, कैसे निकालना जान लीजिएगा। हम इधर से निकालते हैं, क्या इधर से निकालिए, इधर से निकालिए, इधर से निकालिए, जैसे भी निकालूंगा आपको तीर वही रहेगा, ठीक है ना। देख रहे हैं आप। तो देखिए कैसे निकालना है। जब पॉइंट किधर जाएंगे, तीर लग गया। अब इसको लिखेंगे एक, एक पहले का अंक है, पॉइंट इधर को, पॉइंट पहले लेफ्ट है, इधर क्या है राइट, राइट पॉइंट के बाद राइट, इधर लेफ्ट। एक के पहले पॉइंट तक क्या अंक है, 2 अंक है, तो लिखेंगे 0.001, 0.001, ठीक है। और देखिए या यहाँ नीचे करिए, नीचे करिए, कोई दिक्कत नहीं, चाहिए ऊपर जैसे भी करना आपको। ये देखिए 3 क्या है, 3 के पहले का अंक है, एक अंक है तो 0.03, एक पहले का अंक है, एक भी अंक नहीं है तो 0.8 आ गया। इसका प्लेस वैल्यू हो गया, हो गया प्लेस वैल्यू। अब देखिए या इसी को लिख सकते हैं कि 1 बटे कितना, 5 बाद जो अंक है उतना, 1 लिख के 0, तो 3 अंक है, 1 लिख के 3 0। अब इसको लिख सकते हैं 1 बटे 10 पावर कितना, जय 0 है तय पावर 3 हो गया। अब ये जाएगा 1 गुणा 10 घात -3, हो गया आपका, हो गया। अब देखिए इसी प्रकार से इसका भी कर सकते हैं। इसे लिखेंगे क्या, 3 बटे 100, ये हो जाएगा क्या 3 बटे 100 यानी 3 बटे 10 घात 2, 3 गुणा 10 घात -, इधर देखिए इसे लिखेंगे 8 बटे 10 यानी 8 गुणा 10 घात -1 और प्लस ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखिए इसका 2 का क्या होगा, 2 गुणे 1 बराबर 2। इधर जैसे आप करते हैं वैसे ही करना आपको, पॉइंट इधर, ठीक है ना। 8 गुणे 10 बराबर 80 और 1 गुणे 100 बराबर 100। ये आपका क्या हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर। यदि कह देगा 8 का योग और अंतर क्या होगा, योग और अंतर, तो हम योग निकालेंगे। 8 के जो प्लेस वैल्यू है उसका योग, प्लेस वैल्यू बता रहे हैं, तो एक प्लेस वैल्यू क्या है 8, 80 है, योग कहेगा जोड़ देंगे, ये और दूसरा कहाँ है यहाँ पे 0.8, दोनों को जोड़ देंगे। तो आपको जोड़ना आता है पॉइंट वाला, नहीं आता जाकर देखिए, ये ऐसा हो गया। अगर अंतर कहेगा तो क्या कर देंगे, हम घटा देंगे, 80 में से 0.8 घटाएंगे तो 0.2, यहाँ पर 9 बचेगा, 7 ये बचेगा आपका, ये आंसर बच जाएगा अंतर। इसी प्रकार किसी भी संख्या में सकता है, 1 और 2 के बीच का अंतर बताओ, 1 और 2 के प्लेस वैल्यू का अंतर बताओ, तो जो ज्यादा है उसमें से घटा देंगे और योग कहेगा जोड़ देंगे, गुणा कहेगा तो गुणा कर देंगे, गुणनफल कहेगा। किसी भी, जरूरी नहीं कि सेम नंबर में, किसी भी संख्या में दे सकता है, किसी भी संख्या में, ठीक है ना। यही, चलिए इसको करिए, फिर आगे देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना, किसी भी दे सकता है। अगर कह देगा यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे 1 और 2 के प्लेस वैल्यू का योग तो निकाल लीजिए। 1 का प्लेस वैल्यू कितना है 100 है, 2 का कितना है 2, जोड़ दो 102 आ गया। इस प्रकार किसी का निकाल सकते हैं आप, ठीक है ना, किसी की जरूर नहीं सेम नंबर को। चलिए आगे देखते हैं, करिए। हो गया, अब आपका बहुत, अब कंपटीशन लेवल में देखो कैसे पूछता है। ये हो गया, ज्यादातर जो पूछ लेगा कहेगा, क्वेश्चन दे देगा, कहेगा 1/4 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा, ठीक है ना। स्थानीय मान 1/4 में 5 का स्थानीय मान, ओह क्या दिक्कत है, इसमें दिख ही नहीं रहा। कहोगे 1/4 में 5 तो दिख ही नहीं रहा, उसका स्थानीय मान कैसे निकालेंगे बाबू। देखिए 4 को भाग करेंगे, 1 में भाग करना आता है, तो पहले 0 वाले गए 1.0। अब देखिए आगे आपका कितना
2 8 हो गया, फिर 2 0 4 5 20। देखो आया कि नहीं? तो 1/4 बराबर क्या? 0.25। अब बताइए 5 का प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं? क्या निकाल सकते हैं? 5 5 पहले का अंक, एक का अंक है तो 0.05, या लिखिए 5/100, या लिखिए 5 × 10⁻²। ये पावर 2 हो जाएगा, 10 पावर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। निकल गया? नहीं दिख रहा था लेकिन दिखा कैसे? भाग करने पे दिख गया, भाग करने पे दिख गया। और जैसे आपको एग्जाम्पल देगा, दूसरा क्वेश्चन दे सकता है कि 12 सही 3/4 में, 12 सही 3/4 में 7 का स्थानीय मान क्या होगा? किसका 7? कैसे निकालेंगे? यहाँ भी नहीं दिख रहा, ये क्या है? आपको मिक्स फ्रैक्शन है, तो पहले इसको क्या करें? में प्लेस वैल्यू, में 7 का प्लेस वैल्यू। देखिए 12, पहले इसको हम क्या करेंगे? यहाँ करते हैं आपको ना, 12 3 4, इसको पहले मिस को इम्प्रॉपर में चेंज करिए। फ्रैक्शन क्या होता है, कितने टाइप होते हैं नहीं बताया है? नहीं देखियो, जाके देखिए, बताएं। नहीं बताएं। तो 12 × 4 48, 48 में 3 जुड़ जाए कितना आएगा? 48 में 3 जोड़ 51, 51/4, 4 भाग कर दीजिए 51 में, करिए 4 के 4, अभी आपको कितना? 1, फिर 1 दर जाएगा, 4 दूनी 8, 3 आ गया, पॉइंट लगाएंगे, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, फिर 2 आ गया, फिर 4 5 0 उतारेंगे ना, पॉइंट लगा 0 उतार सकते हैं, 4 5 20, 4 5 20 कट गया, तो कितना आएगा? 12.75। अब तो 7 को निकाल सकते हैं कि नहीं प्लेस वैल्यू है? तो क्या होगा? 0.7 हो जाएगा, या कहिए 7/10 कहिए, या कहिए 7/10 -1 कहिए। देखिए हो गया प्लेस वैल्यू। ये इम्पोर्टेंट ऐसे ही पूछता है, पूछ ले कहो इसमें दिख ही नहीं रहा, कैसे बताएं? चलिए एक एग्जाम्पल और लेंगे, खत्म कर देंगे इसके बाद, ठीक है ना? अगर इसमें जैसे था, ये आपको हो गया ठीक, चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इसको करिए। हो गया? एक और ले लेते हैं, बस यहीं पे बता दें, कहीं बता दें। मान लीजिए तीसरा जो एग्जाम्पल है आपका, इसमें 35 सही, 35 नहीं 33, सॉरी 35 सही 1/8, कोई भी संख्या ले सकते हैं, में 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? चलिए बताइए क्या होगा? हो गया? तो कैसे करेंगे? पहले हम क्या करेंगे? 35 सही 1/8 को बनाएंगे 8 × 35 × 8, 8 5 40, 8 5 40 के 4, 40 के 0 हाथ से 4, 8 3 24, 24 4 28, 28 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 1 जोड़ देंगे, हो जाएगा कितना? 29, सॉरी 281/8। अब 8 भाग कर दीजिए, ये हो गया ना, ठीक। देखिए यहाँ पे अगर 8 भाग करेंगे, 8 से 281 में 8 3 के 24, 4 आ गया 1, 8 5 40, 1 आ गया, फिर 5 लगाएंगे 0 उतारेंगे, 5 लगा के 0 उतारेंगे, 8 1 के 8, 2 आ गया, 5 लगाए 0 उतार लेंगे, 8 दूनी 16, फिर 4 आ गया 0, 8 5 40, कट गया, आएगा कितना? जो आगे इसकी यहाँ पर 35.125, तो अब इसमें हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसको 35125 में 5 का प्लेस वैल्यू, 5 का प्लेस वैल्यू कहा है ना, 2 बार है, दोनों को निकाल सकते हैं। अब इसमें नहीं कहा किसका निकालिए, जो जहाँ जहाँ 5 लिखेगा सबका निकालेंगे। इसका प्लेस वैल्यू बताइए 0.5 पहले कितना है? 2 ना, 1 और 0, पॉइंट के बाद और उस संख्या के पहले, पॉइंट के बाद उस संख्या के पहले 2 अंक है, 2 0, फिर 5 हो गया। इस 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 5 × 1 बराबर क्या? 5 हो गया। ये आपका प्लेस वैल्यू आंसर हो गया। लेकिन अगर कहेगा इनका स्थानीय मान में अंतर बताइए, ये बताइए, तो कहेगा यहां से क्या देगा? 5 के प्लेस वैल्यू
का योग का देगा, जोड़ देंगे तो 5 में 0.005 जोड़ेंगे तो 5.005 आ गया। ये आपका आंसर आ जाएगा। साफ लिख दें, जाने दीजिए, यहाँ पे लिख दें 5.005 आ गया। और अगर अंतर कहा जाएगा क्या करेंगे, अंतर कहेगा पाँचों के बीच अंतर बताओ, तो क्या अंतर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 0.005 घटाना आता है। कैसे घटाएंगे देखिए, 5 को लिख सकते हैं क्या, 5.00 3 जीरो लग देंगे, ये आपका क्या है 0.005 घटाइए। अब देखिए 5 को हमने ये लिख दिया, यहाँ से यहाँ हासिल गया 10, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ 9 बचा, यहाँ पे 4 बचा, 10 में से 5 गया 5, हासिल 9, हासिल होना चाहिए, 10 में से 5 जाएगा 5, 9 बचा, 9 में से 0 जाएगा 9, 9 में से 0 का 9, यहाँ पे 4 बचा, आ गया आपका आंसर 4.995। ये आपका आंसर था। ये बस ये देखो खत्म कर दिए, प्लेस वैल्यू एक ही वीडियो में खत्म हो गया और सब दिखा गया, यहाँ पे एक भी नहीं छूटा है। अगर इसमें कहेगा 5 का बताओ तो कहोगे 5 यहाँ दिख रहा है, लेकिन ऐसे नहीं, पहले इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, भाग करेंगे, डेसिमल में लाएंगे, फिर निकालेंगे ना। ये समझ में आया कि नहीं आपको? चलिए, अगर समझ आया हो तो लाइक से आप शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।